किशनपुर गांव में रहने वाले 3 साथी भोलू, मन्नू और इमली अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, गांव में काफी चर्चा फैलने लगी, जिस कारण गांव के सभी लोग भोलू, इमली और मन्नू भी काफी डर चुके थे। गांव में ये चर्चा चल रही थी कि रात को चुड़ैल गांव में घूम रही है और लोगों को परेशान कर रही है। तीनों दोस्तों ने इमली के घर पहुंचकर एक दूसरे से बात की। अरे इमली और मन्नू, क्या तुम्हें पता है गांव में एक चुड़ैल आई है और इस चुड़ैल का जिक्र मेरी दादी बचपन में किया करती थी। क्यों ना हम इस चुड़ैल का पता लगाए। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं करूँगा। अरे मन्नू, क्यों घबराते हो? हम सब है ना एक साथ, और आज ही हम इस चुड़ैल का पता लगाएंगे, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। रात होते ही तीनों मिलकर गांव की ओर चल पड़े। उन तीनों के हाथ में मशाल थी। जब वह गांव की ओर चले तो उन्हें डरावनी और भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। तभी मन्नू बोलता है, अरे भोलू और इमली, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी डर लग रहा है। इमली भी काफी डरी हुई थी। तभी भोलू ने उनको समझाया, सुनो साथियों, हम लोग साथ रहेंगे तो ज्यादा फायदा है। हम घर नहीं जाएंगे और आज ही इस चुड़ैल का पता लगाएंगे। तभी जिस ओर से खूब भयानक आवाज आ रही थी, वो उस ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलकर वो तीनों देखते हैं एक भयानक चुड़ैल सामने खड़ी है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। पर भोलू बड़ी ही बहादुरी से आगे बढ़कर उस चुड़ैल से बात करता है और पूछता है, तुम हो कौन और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसी बन चुकी हो? बहुत पुरानी बात है। गांव में मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी और माँ बाप की वजह से मेरे संस्कार काफी अच्छे थे, जिस कारण मैं हर किसी की मदद किया करती थी, सबके साथ प्यार से रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे घर के बाहर एक बुजुर्ग पड़े हुए थे और उनके रोने की आवाज आ रही थी। तभी मैं घर से बाहर निकली तो मैंने देखा वह बहुत तड़प रहे थे। मैं दौड़ी हुई उनके पास गई। मैंने जाकर पूछा, बाबा आपको क्या हुआ है? अचानक पीछे से किसी ने मेरे ऊपर एक कंबल डाल दिया और मुझे पकड़कर जंगल की ओर ले गए। तब मुझे पता चला कि ये चोरी की एक साजिश है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे डंडे से मार दिया, जिस कारण मेरी लाश मेरे माता पिता को नहीं मिली और ना ही मेरा अंतिम संस्कार हो पाया, जिस कारण मैं चुड़ैल बन गई और 50 सालों से इसी गांव में भटक रही हूँ ताकि मुझे कोई मुक्ति दिला दे इस आत्मा से। और आज वह अमावस्या की रात है जो कि कई सालों बाद एक बार आती है। मुझ पर कृपा करे और मुझे इस आत्मा से मुक्ति दिलाए। तभी भोलू पास में रहने वाली गुफा में साधु के पास जाता है, जो कि तपस्या कर रहे थे। साधु तपस्या में होने के बाद भी आंख बंद रखे हुए भोलू से पूछते हैं, हे बालक, आखिर तुम इतनी रात जंगल में मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? महाराज, इतनी रात में आपको परेशान किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अन्यथा मुझे माफ करे और मेरी एक मदद करे। तभी साधु आंख खोलकर बोलता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, हमें एक चुड़ैल मिली है जिसको हम मुक्ति प्राप्त कराना चाहते हैं, जो कि बहुत परेशान है। हमें कुछ उपाय बताए। जंगल में उत्तर की ओर जो नीला पहाड़ है, वहां एक खूब बड़ा झरना है। उसी के बगल में बरगद का एक पेड़ है। वहां तुम्हें एक कलश दिखाई देगा। जी महाराज, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। उसमें जो जल है, उस जल को तुम्हें उस डायन के ऊपर डालना होगा, तभी वह मुक्ति प्राप्त कर पाएगी। अन्यथा बालक, उस कलश को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक आईना देता हूं। इस आईने की मदद से उसका सामना बहुत आसानी से कर पाओगे। ये लो आईना। धन्यवाद महाराज, आपने जो किया है शायद वह कोई नहीं कर सकता। मैं आपके बताए हुए कार्य के मुताबिक ही चलूंगा।
तभी भोलू वहां से आईना लेकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है, हमारे पास समय बहुत कम है, सुबह होने वाली है। अगर आज ये रात चली गई तो हम इस चुड़ैल को मुक्त नहीं करा सकेंगे। चलो नीली पहाड़ी की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। तभी तीनों मिलकर नीली पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। मन्नू देखता है वहाँ एक झरना है। मन्नू बोलता है, अरे बोलू वहाँ देखो धन्ना, जल्दी चलो। वह तीनों लोग नीली पहाड़ी झरने के बगल में बरगद के पेड़ को देखते हैं और देखते ही वहाँ एक कलश रखा हुआ है जिसको मन्नू देखता है और उस कलश की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी भोलू कहता है, अरे मन्नू रुको, ऐसे वहां पर मत जाओ। साधु महाराज जी ने इसके बारे में मुझे कुछ बताया है और उनका कहना है कि इस कलश को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। महाराज जी ने बताया था जो मेरे पास आईना है उसकी मदद से ही हम उस कलश को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तभी मन्नू रुक जाता है। तभी भोलू साइड में पड़ा हुआ एक पत्थर को उस बरगद के पेड़ की ओर फेंकता है। तभी वहां से एक रोशनी निकलती है जो कि उस कलश की रक्षा कर रही होती है। भोलू और उसके साथियों को देखकर उन पर हमला करती है। जब वह हमला करती है, भोलू महाराज जी का आईना निकालकर उसको आगे कर देता है, जिस कारण वह दिव्य शक्ति आईने में टकराकर वापस उसी पेड़ पर आ लगती है, जिस वजह से वह शक्ति खत्म हो जाती है। भोलू और उसके साथी आगे बढ़कर उस कलश को उठा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। भोलू अपने हाथ में उस कलश में से पवित्र जल निकालता है और उस चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिस कारण चुड़ैल चिल्ला उठती है और वह एक रोशनी बन जाती है। अरे बच्चों, तुमने जो बहादुरी का काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें सभी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मुझे मुक्ति करवाने के लिए तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तभी तीनों मिलकर गांव की ओर चले जाते हैं। गांव में भोलू, इमली और मन्नू को ढूंढने के लिए गांव वाले परेशान हो जाते हैं। तभी उनको देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी भोलू गांव वालों को सारी कहानी चुड़ैल की बताता है। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और भोलू, इमली और मन्नू की हिम्मत की दाद देते हैं।